Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Now students, we are studying subject moral values of class 8th and this is the 15th chapter. Name of the chapter is Importance of Time. समय का महत्व. Here are some questions. What do you understand by term time? समय से आप क्या समझते हैं? What do you know अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम? समय के महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं? आर यू पंक्चुअल? क्या आप समय के पाबंद हैं? हैव यू एवर डन योर वर्क ऑन टाइम? क्या आपने कभी अपना कोई भी काम समय पर किया है? हैव योर एल्डर एवर टोल्ड यू टू बी रेडी ऑन टाइम? क्या आपके बड़ों ने कभी आपसे कहा है कि समय पर तैयार हो जाएं? Okay, to know the answer of these all questions, we have to read the chapter. The chapter begins from here. Long, long ago, there lived a king. बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक राजा था. One day he thought that if he could get the answer of 3 questions, all his wishes would be fulfilled. तो एक बार उसने सोचा कि यदि कोई भी व्यक्ति उसके 3 क्वेश्चन का जवाब दे देगा, 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा, तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाएंगी. पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्रॉपर टाइम फॉर स्टार्टिंग ए वर्क? किसी भी काम को शुरू करने का सबसे सही समय क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन था, हुज एडवाइस शुड बी फॉलोड? किसकी आज्ञा का, किसकी सलाह को हमें मानना चाहिए? थर्ड और तीसरा क्वेश्चन था, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क? सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये थे राजा के 3 क्वेश्चन. He asked the questions to his ministers and courtiers, but nobody could give the answer. उसने ये प्रश्न अपने मंत्रियों से पूछे, अपने राज दरबारियों से पूछे, लेकिन कोई भी इनका जवाब नहीं दे पाया. At last और अंत में he made an announcement in his kingdom. उसने अपने राज्य में ये घोषणा करा दी that if anybody can satisfy him, कि यदि कोई उसे जवाब देगा, उसको संतुष्ट करेगा with his replies, अपने उत्तर के साथ, he would reward him, तो वह उसको इनाम देगा सुटेबली, और जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा उसको इनाम दिया जाएगा. मैनी लर्नेड मैन केम फ्रॉम फार टू ट्राई देयर लक. बहुत दूर दूर से लोग आए, उन्होंने अपना आकर भाग्य आजमाया. हाउ एवर नोबडी कुड सेटिस्फाई हिम, लेकिन कोई भी व्यक्ति राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया. सो नोबडी कुड गेट द रिवार्ड एदर, और इसलिए किसी को इनाम भी नहीं मिला. Nevertheless, the king was impatient to have the answer of these questions. और इसके जगह क्योंकि राजा को जवाब नहीं मिल पा रहा था, तो राजा बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था इन तीनों प्रश्नों के आंसर पाने के लिए, जवाब पाने के लिए. One day, एक दिन, when he was sitting in the court, जब वह दरबार में बैठा था, a messenger came, एक संदेशवाहक आया, और he told the king that there lived a saint इन द नियर बाई फॉरेस्ट. और उसने राजा को बताया कि पास के जंगल में एक विद्वान व्यक्ति रहता है, एक साधु रहता है. ही वॉज अ वेरी लर्निड मैन, और उन्होंने बताया कि वह बहुत विद्वान व्यक्ति है. फेमस फॉर विजडम, और वह अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है. एंड परहैप्स ही कुड रिप्लाई टू हिज क्वेश्चंस, और उसने कहा कि शायद वह उसके उन प्रश्नों के जवाब दे सकता है. बट द प्रॉब्लम वॉज दैट ही वुड neither come outside the forest nor would he meet anybody other than rustic pleasures. और ना ही तो उसकी समस्या क्या थी कि ना ही तो वह जंगल से कभी बाहर आता था, ना ही किसी दूसरे गांव के व्यक्तियों से कभी मिलता था. द किंग डिसाइडेड टू गो टू द फॉरेस्ट एंड मीट द सेंट. और ये सुनकर राजा ने निश्चय किया कि वह उस जंगल में जाएगा और उस साधु से जाकर मिलेगा. ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, उसने अपना भेष बदला. एंड अ रूलर ब्लेजर लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, और इस तरह से भेष बदलकर एक गांव वाले के रूप में उसने भेष बदल लिया और वह जंगल के लिए रवाना हो गए. सम सोल्जर्स वर ऑल्सो विद हिम, उसके साथ कुछ सैनिक भी थे. व्हेन ही केम नियर द फॉरेस्ट, जब वह जंगल के पास पहुँचे, ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से नीचे उतरे. हैंडेड इट ओवर टू हिज सोल्जर्स, और उस घोड़े को अपने एक सैनिक को देकर ही ऑर्डर्ड देम टू स्टे देम, और उन्होंने अपने सैनिकों को वहीं रुकने का आदेश दिया. देन ही स्टार्टेड अलोन फॉर द सेंट्स कॉटेज, और तब वह उस साधु की कुटिया की तरफ अकेले ही चले. व्हेन द किंग केम नियर द कॉटेज, जब राजा उस कुटिया के पास पहुँचे, he found the
that the saint was digging the soil outside the cottage. तो उसने देखा कि जो साधु था वह अपनी कुटिया के बाहर मिट्टी खोद रहा था. The saint was thin and weak. वह जो साधु था वह कमजोर था, पतला दुबला था. He welcomed the king. उसने राजा का स्वागत किया and continued his work. और अपने काम में लग गया. Here you can see both the saint and the king in this picture. And the saint is digging the soil. He was fainting out of fatigue. वह बहुत मेहनत से कार्य कर रहा था, इसलिए थोड़ा थका हुआ भी महसूस हो रहा था. The king came near him and said. राजा उसके पास पहुंचा और राजा ने उससे कहा, ओ सेंट, अरे साधु, I have come here to ask you 3 questions. मैं यहाँ आया हूँ आपसे 3 प्रश्न पूछने के लिए. The first question is, पहला क्वेश्चन है, what is the proper time for starting a work? किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? The second question is, और दूसरा प्रश्न है, whose advice should I follow and whom I should ignore? मुझे किसकी सलाह माननी चाहिए और किसकी सलाह को मुझे नज़रअंदाज कर देना चाहिए. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, और मेरा तीसरा प्रश्न है, हाउ कुड आई नो विच वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क? मुझे ये कैसे पता चलेगा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है. द सेंट स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल. कुछ समय के लिए वह साधु रुका. ही लिसन ऑल द क्वेश्चंस अटेंटिवली. उसने सारे प्रश्नों को ध्यान से सुना. बट डिडंट से एनीथिंग इन रिप्लाई. लेकिन उसने जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा. रादर ही बिकेम बिजी टू हिज वर्क अगेन. और इसके अतिरिक्त उसने क्या किया, वह तो अपने काम में दोबारा से व्यस्त हो गया. द किंग सा दैट द सेंट लुक्ड वेरी टायर्ड. अब उस राजा ने देखा कि वह जो साधु था बहुत थका हुआ राजा को प्रतीत हो रहा था. द किंग वॉज काइंड. राजा बहुत दयालु था. ही फेल्ट पिटी फॉर द सेंट. और उसके मन में साधु के प्रति दया आ गई. गिव मी द सर. मुझे ये कुल्हाड़ी ये दे दीजिए. आई सेल डिग द सॉइल फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए जो ये खुरपा है इससे मैं तुम्हारे लिए मिट्टी खोद दूंगा. द किंग सेड. उस राजा ने कहा. द सेंट लुक्ड एट द किंग. उस साधु ने उस राजा की तरफ देखा. एंड हैंडेड ओवर द सॉइल. और उसने उसे उस अपना जो जिससे मिट्टी खोद रहा था वह यंत्र उसको दे दिया. He then sat aside and began to rest. तब वह एक तरफ बैठ गया और आराम करने लगा. The king began to work in place of him. अब उस व्यक्ति के उस साधु के स्थान पर राजा कार्य करने लगा. After digging 2 rows, जब उसने 2 कतारें खोद दी. The king once again repeated his 3 questions. तब उस राजा ने फिर से अपने तीनों क्वेश्चन दोहराए. Once again the saint didn't reply. लेकिन इस बार भी उस साधु ने कोई जवाब नहीं दिया. Rather he got up. और इसके अतिरिक्त वह उठा. And spreading his hand, he said. और उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, You seem to have become tired. अब मुझे तुम दिखाई देते हो कि थक गए हो. Give me the shovel. मुझे ये यंत्र दे दो. And I shall dig the rest. मैं बाकी मिट्टी को खोद देता हूँ. He began to dig once again. वह दोबारा से उसने मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया. Time passed by. समय बीतता गया. एंड द किंग केप्ट ऑन डिगिंग. लेकिन राजा अपने काम में लगा रहा, मिट्टी खोदता रहा. व्हेन ही फिनिश्ड डिगिंग द होल एरिया. जब उस राजा ने पूरा का पूरा जो एरिया था, जो क्षेत्र था, उसको खोद दिया. द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग बिहाइंड द टॉल ट्रीज. और अब सूर्य भी करीब करीब छिपने ही वाला था बड़े बड़े पेड़ों के पीछे. द किंग पुट द सॉल ऑन द ग्राउंड एंड स्टूड अप. उस राजा ने उस खुरपे को, उस यंत्र को वहाँ रख दिया और खड़ा हो गया. ओह लर्नेड सेंट. अरे विद्वान साधु. आई केम हेयर टू गेट आंसर ऑफ माई 3 क्वेश्चंस. मैं तो यहाँ आया था अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए. इफ़ यू डोंट वॉन्ट रादर आई वुड गो अवे फ्रॉम हेयर. यदि तुम उनका जवाब देना नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ. द सेंट डिडंट रिप्लाई हिम अगेन. अब भी उस साधु ने कोई जवाब नहीं दिया. लुक, देखो, somebody is coming to our here. देखो यहाँ कोई आ रहा है. He seems to be wounded. और ऐसा लगता है कि वह घायल है. God knows who is he. भगवान जानता है वह कौन है. Suddenly the saint said. अचानक उस साधु ने कहा. The king turned his head. उस राजा ने अपना सिर घुमाया. A man was running towards them. एक व्यक्ति उनकी तरफ दौड़कर आ रहा था. He was holding his stomach with both of his hands. उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था. Blood was oozing out from behind his finger. और उसकी उंगलियों के पीछे से ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था.
He was crying with pain, और वह दर्द से चिल्ला रहा था. Somehow he came near to them. किसी तरह से मैनेज करके वह उनके पास पहुंच सका था. And fell down on the ground. और वहां उनके पास आकर वह जमीन पर गिर गया, senseless, बिल्कुल बेहोश होकर. The king alone with the saint opened his shirt. और उस राजा ने उस साधु के साथ उसकी शर्ट को खोला. There was a deep wound on the abdomen. और उसके पेट पर बहुत गहरा जख्म था. The king at once started nursing the man. उस राजा ने तुरंत उस व्यक्ति की नर्सिंग करना मतलब उसका ट्रीटमेंट इलाज करना शुरू किया. He washed his wound. उसने उसके जख्म को धोया, उसके घाव को धोया. Applied medicine and dressed it with his handkerchief. उस पर दवाई लगाई और उसको अपने रुमाल से बांध दिया, उसके जो घाव को. Soon the man regained consciousness. जल्दी ही उस व्यक्ति को होश आ गया. He asked for water. उसने पानी की मांग की. The saint brought it. और साधु पानी लेकर आया. And the king helped him drinking the water. और उस राजा ने उस व्यक्ति को पानी पीने में मदद की. By the time, और उसी समय, the sun had set. सूर्य छिप गया था. And it was getting cold. और बहुत सर्दी भी हो गई थी. The king with the help of the saint, उस राजा ने उस साधु की सहायता से लिफ्टेड द मैन, उस व्यक्ति को उठाया. एंड टुक हिम इनसाइड द कॉटेज, और उसको कुटिया के अंदर ले गए. दे मेड हिम लाई ऑन द बेड, और उन्होंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया. बाय द टाइम, और उसी समय, द किंग हैड ऑल्सो बिकम टायर्ड. राजा भी बहुत थक गया था. ही हैड वॉक्ड अ लॉन्ग वे, क्योंकि वह लंबा सफ़र तय करके आया था. एंड देन डग द सॉइल, और उसके बाद उसने मिट्टी भी खोदी थी. सो He also lie down on the floor and fell asleep. इसलिए वह भी फर्श पर लेट गया और सो गया. When he woke up in the morning, जब वह सुबह को उठा, for some time he couldn't recall why he was there. कुछ समय के लिए तो उसे याद नहीं आया कि वह वहाँ क्यों गया था. He turned around and looked at the wounded man. उसने चारों तरफ देखा तो उसे वह घायल व्यक्ति वहाँ पर दिखाई दिया. Who was also looking at him. जो घायल व्यक्ति उसकी तरफ देख रहा था. Now he remembered everything. अब उसे सब कुछ याद आ गया था. He got up, वह उठा, and was about to go out when suddenly the man stopped him. वह जैसे ही बाहर जाने वाला था तो उस आदमी ने उसे रोका. Please forgive me. और उसने उससे कहा, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए. He pleaded. और उसने उससे आग्रह किया. The king was bewildered. अब वह राजा बहुत ही ज़्यादा अचंभे में था, आश्चर्य में था. He couldn't recall if he had seen the man before. उस राजा को याद नहीं आ रहा था कि क्या उसने कभी पहले इस व्यक्ति को देखा था. I am the man who wanted to take revenge. मैं वह व्यक्ति हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता हूँ. You had hanged my brother. आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था. And snatched away our property. आपने हमारी संपत्ति थी वो भी छीन ली थी. Hiding behind, I was following you. मैं आपके पीछे छिपकर आपका पीछा कर रहा था. But when you didn't return till sunset, लेकिन जब आप सूर्यास्त तक वापस नहीं लौटे, I came out to see. मैं आपको देखने के लिए आगे. Your soldiers saw me. आपके सैनिकों ने मुझे देखा. And wounded me with their spears. उन्होंने मुझे अपने हथियारों से मार दिया, घायल कर दिया. Somehow, किसी तरह से, I ran away. मैं वहाँ से भागा. And if you would not nurse me, लेकिन यदि आप मेरी मरहम पट्टी नहीं करते, I would die. तो मैं मर जाता. The king was so much pleased. ये बात सुनकर राजा बहुत ज़्यादा खुश था. He promised to return his property. राजा ने उससे वादा किया कि वह उसकी जो जितनी भी संपत्ति उसके लिए थी उसे वापस कर देगा. The king came out. राजा वापस आया, बाहर आया. Now he wanted to leave, but before that he wanted to ask the saint for the last time. अब वह राजा वहाँ से जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले राजा ने सोचा कि आखिरी बार उन प्रश्नों के उत्तर उस साधु से पूछ लेता हूँ. The saint was sitting near the field sowing seeds on the rows. वह साधु अपने खेतों में बैठा था और वहाँ पर उन जो क्यारियाँ जो बनाई थी उनमें बीज बो रहा था. When the king asked him again, जब राजा ने उससे पूछा फिर से, he replied, तब उसने जवाब दिया, You have already got the replies. आपको तो आपके प्रश्नों के उत्तर पहले ही मिल चुके हैं. The king was surprised. अब राजा बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था. He couldn't make out anything. उसे कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही थी. The saint smiled. वह साधु मुस्कुराया. Looking at the king. राजा की तरफ देखकर. He said. उसने कहा, If you would return without helping me yesterday, यदि तुम
कल मेरी मदद किए बिना ही लौट जाते, द मैन वुड श्योरली किल यू, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से आपको मार देता। सो इट वॉज द प्रॉपर टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर वर्क, तो ये आपके लिए बिल्कुल उचित समय था आपका काम शुरू करने के लिए। एंड आई वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, और मैं आपके लिए उस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। योर मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क वॉज टू हेल्प मी, आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मेरी मदद करना। देन द मैन केम, जब वह व्यक्ति आया, इफ़ यू डिड नॉट हेल्प हिम, यदि आपने उसकी सहायता नहीं की होती, ही वुड विद एनिमिटी इन माइंड फॉर यू, तो उसके दिमाग में आपके प्रति जो शत्रुता के भाव थे वो उसी तरह से बने रहते। सो इसलिए इट वॉज द प्रॉपर टाइम फॉर यू टू डू दैट वर्क एट दैट टाइम, तो यह आपके लिए बिल्कुल सही समय था, उचित समय था आपको अपना काम शुरू करने के लिए। द मैन वॉज द इम्पोर्टेंट मैन फॉर यू, और वह व्यक्ति भी आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट एवर यू डिड, जो कार्य आपने किया उसके लिए, वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू एट दैट मोमेंट, और उस क्षण में आपके लिए वही बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु थी, महत्वपूर्ण कार्य था। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट देयर इज़ ओनली वन मोमेंट, कि आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि केवल एक क्षण ऐसा होता है, दैट इज़ द प्रेजेंट, और वह क्षण क्या है, हमारा वर्तमान। बिकॉज इट इज़ द टाइम, क्योंकि यही वो समय होता है विच इज़ इन आवर हैंड, जो कि हमारे हाथों में है। इफ़ वी कैन यूटिलाइज इट प्रॉपरली, यदि हम इसका उचित ढंग से प्रयोग करें। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस, अदरवाइज वी हैव टू रिपेंट, तो यदि हम अपने समय का सही समय से सदुपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए लाभप्रद होगा। अदरवाइज इसके अतिरिक्त यदि हम अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। सो वी शुड हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, एज टाइम वंस लॉस्ट कैनॉट बी रिगेन्ड, इसलिए हमें समय का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय, एक बार खोया हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। नाउ यू नो टाइम इज़ प्रीसियस फॉर एवरीवन, अब आप जानते हैं कि समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, अनमोल होता है। टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स बैक, एक बार जो समय बीत जाता है कभी लौट कर नहीं आता। एवरीथिंग कंप्लीट्स एट इट्स ऑन टाइम, प्रत्येक कार्य को उसके समय अनुसार हमें पूर्ण कर लेना चाहिए। वट एवर यू डू इज़ इम्पोर्टेंट, और आप जो कुछ भी करते हैं वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सो टाइम इज़ प्रीसियस। Okay students, the chapter is complete now. Thanks for being with us. Don't forget